कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक में कणकीय प्रदूषक पीएम 1.1 से कम आकार वाहन औद्योगिक उत्सर्जन प्रमुख स्रोत हैं। स्वास्थ्य प्रभाव, फेफड़ों पर प्रभाव, जीन क्षति, कैंसर। पीएम 2.5 यूएम से कम या बराबर जीवाश्म ईंधन दहन प्रमुख स्रोत हैं। स्वास्थ्य प्रभाव, फेफड़ों की बाधा को भेद कर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। पीएम 10 यूएम से कम या बराबर धूल दहन प्रमुख स्रोत धूल और दहन है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, हृदय फेफड़ों पर गंभीर प्रभाव। अन्य कणीय प्रदूषक में फ्लाई ऐश, विशेषतः ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला दहन का एक उप उत्पाद। इसमें सिलिका, एल्यूमिना और भारी धातुओं जैसे पारा, आर्सेनिक सम्मिलित होता है। प्रभाव, उपयोग में सीमेंट प्रतिस्थापन 35% तक, बंजर भूमि व्यापार, बंजर भूमि सुधार, सड़क तटबंध, ब्लैक कार्बन, कालिक में अपूर्ण दहन से उत्सर्जित ठोस अल्पकालिक प्रदूषक, सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषक। प्रभाव में एल्बिडो की कमी, ग्लेशियरों का जमा होकर सतह को काला करता है, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। क्षेत्रीय मौसम और आसमानी वर्षा को बाधित करता है। ब्राउन भूरा कार्बन मुख्य रूप से बायोमास दहन से उत्सर्जित सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्षेत्रीय तापमान वृद्धि में योगदान करता है। गैसीय प्रदूषक, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, आंतरिक दहन, इंजन ईंधन का आंतरिक दहन। हानिकारक प्रभाव में विषाक्तता, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन बाधित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जीवाश्म ईंधन दहन और वनों की कटाई से उत्सर्जित होता है। हानिकारक प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस है। महासागरीय अम्लीकरण जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है। क्षोभमंडलीय ओजोन, O3 में द्वितीयक प्रदूषक NOx और VOC के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित धुंध, स्मॉग, आँखों में जलन, संवेदनशील वनस्पति और परितंत्र को नुकसान। नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, आंतरिक दहन, इंजन, कोयला दहन, विद्युत संयंत्र, अम्लीय वर्षा और प्रकाश, रासायनिक धुंध, फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, कोयला दहन, ताप विद्युत संयंत्र, औद्योगिक प्रक्रियाओं, ज्वालामुखी गतिविधियों, अम्लीय वर्षा का निर्माण, श्वसन संबंधी समस्याएं, स्ट्रोक, हृदय रोग का खतरा। भारत SO2 का शीर्ष उत्सर्जक बना हुआ है। पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, PAH, कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण दहन, सिगरेट का धुआं, उच्च तापमान पर खाना पकाना, विषैले उत्परिवर्तन और कैंसरकारी गुण। अन्य प्रमुख प्रदूषक में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, विशेषताएं और स्रोत में पूर्णतः मानव निर्मित प्रशीतक, वातानुकूलित और फोम उत्पादन में प्रयुक्त। प्रासंगिक प्रभाव में गैर ओजोन क्षयकारी, लेकिन उच्च वैश्विक तापन क्षमता GWP वाली शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की काली संशोधन के तहत चरणबद्ध कटौती के अधीन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की VOC कार्बन आधारित रसायन को कमरे के तापमान पर शीघ्र वाष्पित होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, टॉल्यूइन। स्वास्थ्य प्रभाव में आँखों में जलन, सिरदर्द, यकृत में क्षति। पर्यावरणीय प्रभाव, क्षोभमंडलीय ओजोन के निर्माण में प्रमुख घटक बेंजीन, कच्चे तेल, सिगरेट का धुआं, ज्वालामुखी, प्लास्टिक और गैसोलीन का मुख्य घटक है। स्वचालित वाहन, धूम्र निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना आदि कैंसरकारक VOC के रूप में ओजोन निर्माण में योगदान करता है। वर्तमान स्थिति और प्रभाव, वैश्विक मृत्यु दर। विश्व स्वास्थ्य संगठन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण प्रत्येक वर्ष लगभग 7 मिलियन असामयिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक जोखिम, विश्व की लगभग 99% आबादी
ऐसी वायु में सांस लेती है जो WHO के वायु गुणवत्ता निर्देशों के स्तर से अधिक प्रदूषित है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 IQ एयर स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा जारी मुख्य निष्कर्ष में सार्वजनिक प्रदूषित राष्ट्र में चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो, भारत वर्ष 2023 के तीसरे स्थान से हटकर 2024 में 5वें स्थान पर आ गया। WHO के लक्ष्य का उल्लंघन 138 देशों और क्षेत्रों में से 90% से अधिक ने WHO के वार्षिक PM 2.5 लक्ष्यों 5 UG प्रति मीटर क्यूब को पार कर दिया है। सबसे स्वच्छ देश केवल 7 ही हैं WHO के लक्ष्यों को पूरा कर पाए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ग्रेनेडा, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष राजधानियों में नई दिल्ली, एंजामेना, ढाका, किशासा, इस्लामाबाद। सबसे प्रदूषित देश में बांग्लादेश, पाकिस्तान, DR कांगो, भारत। मध्य और दक्षिण एशिया में सबसे प्रदूषित शहरवार PM 2.5 का वार्षिक UG प्रति मीटर क्यूब में बर्नीहाट मेघालय, नई दिल्ली, करागांडा कजाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, फरीदाबाद भारत। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत मानव जनित स्रोत में जीवाश्म ईंधन और उद्योग, विद्युत संयंत्रों और उद्योगों, उदाहरण के लिए फर्नेस ऑयल का उपयोग करने वाली रिफाइनरी से CO2, SO2, NO2, NOx गंधक तथा भारी धातुओं का उत्सर्जन, यातायात संसाधन, शहरी क्षेत्रों में CO, NOx, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन PM का प्राथमिक स्रोत है। कृषि गतिविधियों में पराली दहन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कटाई के बाद फसल अवशेष को जलाने से दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों में शीतकालीन वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। उर्वरकों के उपयोग में अमोनिया, NH3, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O का उत्सर्जन, शहरीकरण और अपशिष्ट निर्माण गतिविधियों से धूल और PM उत्सर्जन, साथ ही खुले में अपशिष्ट दहन से जहरीले रसायनों का उत्सर्जन होता है। तंबाकू का धुआं, 7000 से अधिक रसायन जिनमें से अधिकांश कैंसर कारक हैं, का वायु में उत्सर्जन। प्राकृतिक स्रोत में वनाग्नि और वनस्पति दहन, बड़ी मात्रा में PM, CO, VOC का उत्सर्जन, ज्वालामुखी विस्फोट, SO2, CO2 तथा राख एरोसॉल का वायुमंडल में प्रवेश, धूल भरी आंधियाँ और रेतीले तूफान, वायुमंडल में धूल और PM की बड़ी मात्रा में योगदान। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव में स्वास्थ्य पर प्रभाव, श्वसन और हृदय संबंधी रोग, PM 2.5 और CO2, PM 2.5 और O3 के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD, हृदयघात, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर में जीनोम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH जैसे प्रदूषकों के संपर्क में आने से फेफड़ों तथा मूत्राशय में कैंसर का खतरा बनता है। तंत्रिका संबंधी प्रभाव, वायु प्रदूषण को बच्चों से संज्ञानात्मक विकास में कमी आती है। वयस्कों में संज्ञानात्मक कार्य में गिरावट और अल्जाइमर तथा पार्किंसन रोग जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। प्रजनन और विकासात्मक प्रभाव, गर्भावस्था के दौरान संपर्क से जन्म के समय कम वजन, समय से पूर्व जन्म और जन्मजात दोष उत्पन्न हो सकते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, अम्लीय वर्षा, SO2 और NOx वायुमंडल में अभिक्रिया करके मृदा तथा अम्लीय पारिस्थितिकी तंत्र को अम्लीकृत करते हैं, जिससे जैव विविधता की क्षति होती है। जलवायु परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4 और ब्लैक कार्बन कालिक जैसे प्रदूषक विकिरण को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं।
जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि तथा गंभीर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। पारिस्थितिकी निम्नीकरण, वनस्पति की क्षति, फसलों की उपज में कमी, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। लाइकेन में लाइकेन वायु प्रदूषण के जैव संकेतक बायो इंडिकेटर्स के रूप में कार्य करते हैं। ये लगभग 6.0 pH मान वाले विभिन्न जीवों और मछलियों के लिए महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं। इसमें स्वच्छ जल में पाए जाने वाले झींगे, क्रेफिश, घोंघे हैं, कुछ छोटे जलीय जीव भी शामिल हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय में वैश्विक पहले गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल UNECE के तहत 1999 स्थापना 2012 में संशोधित। उद्देश्य यूरोप में SO2, NOx, VOC और NH3 जैसे प्रमुख प्रदूषकों के सीमा पार उत्सर्जन में कमी करने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं निर्धारित करना, उपलब्धियां और कार्य में वायु गुणवत्ता में सुधार और परितंत्र की सुरक्षा। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC 2012 में स्थापना। मीथेन, ब्लैक कार्बन, BC और HFC जैसे अल्पकालिक वायु प्रदूषकों SLCP को कम करना है। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को एक साथ संबोधित करना है। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को सामूहिक रूप से 30% कम करना है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। गैस के नियंत्रण से जलवायु और वायु गुणवत्ता दोनों में सुधार करना है। वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश WHO सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रमुख वायु प्रदूषकों के लिए वैज्ञानिक रूप से आधारित सांद्रण स्तर निर्धारित करना है। PM 2.5 और NO2 सहित कई प्रदूषकों के लिए पिछले दिशा निर्देशों की तुलना में कठोर नए मानक निर्धारित किए गए हैं। जैसे PM 2.5 वार्षिक में 5 UG प्रति मीटर क्यूब। प्रमुख राष्ट्रीय पहलों और कार्यक्रम में वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में भारत में वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने, कम करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP 2019 में स्थापित 131 शहरों, नॉन अटेनमेंट और मिलियन सी प्लस सिटी में वर्ष 2025 से 26 तक PM10 क्षमता में 40% तक की कमी का लक्ष्य है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की गंभीरता के आधार पर उत्तरोत्तर उपाय लागू करना है। उदाहरण के लिए स्टेज 4 में स्कूल बंद करना, ऑड इवन योजना, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक NAAQS CPCB द्वारा परिवेशी वायु में 12 प्रदूषकों जैसे मुख्यतः PM 2.5, PM10, SO2, NO2, O3, PB, NH3 की अधिकतम अनुमेय सांद्रता परिभाषित करना है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP देश भर में वायु गुणवत्ता की निगरानी और आकलन के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI आम जनता के लिए वायु गुणवत्ता की स्थिति को एक नंबर, एक रंग, एक विवरण के आधार पर प्रदर्शित करना तथा समझने में सुगम बनाना है। 6 श्रेणियाँ अच्छे से गंभीर वायु प्रबंधन पवन संवर्धन सुदृढ़ीकरण इकाई CSIR द्वारा विकसित स्वदेशी वायु शोधन तकनीकी जो शहरी परिवेशी वायु में PM 2.5 और PM10 को कम करती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियों और आगे की राह में स्वच्छ ऊर्जा तथा ईंधन परिवर्तन। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 75,000 करोड़ से अधिक का निवेश जैसी पहलों के माध्यम से सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। उन्नत वाहन ईंधन HCNG, हाइड्रोजन और CNG का मिश्रण का उपयोग करना, जिससे CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO उत्सर्जन में 70% तक की कमी और ईंधन क्षमता में सुधार होगा। औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, कठोर उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 6 मानदंड Euro 6 के बराबर लागू करना है। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण SO2
उत्सर्जन को कम करने के लिए फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन FGD और NOx तथा PM पार्टिकुलेट मैटर नियंत्रण करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रेसिपिटेटर स्क्रबर जैसी तकनीकों की स्थापना अनिवार्य करना, विशेषकर थर्मल पावर प्लांटों के लिए। परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन, सतत परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, सड़कों, साइकिल चलाने, पैदल चलने को बढ़ावा देना। फेम इंडिया योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन करना तथा चार्जिंग अवसंरचना का विकास करना। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जलाने पर रोक लगाना तथा पुनर्चक्रण, खाद निर्माण और अपशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसी उचित अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियाँ लागू करना। अन्य कणकीय और रासायनिक प्रदूषक में रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर RSPM, PM2.5 RSPM उन सूक्ष्म कणों PM 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे को संदर्भित करता है, जो फेफड़ों में गहराई तक और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। स्रोत में वायु उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाएं और बायोमास का दहन खतरा। PM 2.5 के उत्सर्जन के संपर्क में श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और असामयिक मृत्यु का खतरा। फ्लाई ऐश विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्पन्न एक सूक्ष्म हल्का उपोत्पाद है। संरचना में इसमें आर्सेनिक, सीसा और पारा सहित अनेक हानिकारक तत्व उपस्थित होते हैं। भारत में घरेलू कोयला भंडार में राख की मात्रा 40 से 45% तक पाई जाती है। उपयोग में इसका उपयोग आमतौर पर कंक्रीट, सीमेंट, डामर जैसी निर्माण सामग्रियों में पोर्टलैंड सीमेंट के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है, जो पर्यावरणीय तथा आर्थिक लाभ प्रदान करता है। घरेलू या आंतरिक वायु प्रदूषण के स्रोत में दहन उपकरण, लकड़ी, कोयला, गोबर जैसे अस्वस्थ ईंधन का उपयोग करने वाले चूल्हे, हीटर, तंबाकू का धुआं, निकोटिन और VOC का मिश्रण, निर्माण सामग्री, पेंट, गोंद, फर्नीचर से निकलने वाले VOC, जैविक संदूषक में फफूंद, परागण कर धूल के कण, रेडॉन गैस, मृदा के माध्यम से प्रवाहित प्राकृतिक रेडियोधर्मी गैस जो फेफड़ों के कैंसर जैसे खतरों को बढ़ावा देता है। समन में स्वच्छ भोजन निर्माण प्रौद्योगिकियाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUV जैसी पहलों के माध्यम से LPG और इलेक्ट्रॉनिक स्टोव के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वेंटिलेटर में सुधार, प्रदूषकों को हटाने के लिए खिड़कियां और निकास पंखों और चिमनियों का उपयोग करना है। स्मॉग उपयोग में वृद्धि। स्मॉग धुआं प्लस कोहरा वायुमंडल में गैसीय अणुओं और कणकीय पदार्थों के जमाव से उत्पन्न एक दृश्यमान धुंध है जो कोयले में दहन, वाहनों के होने वाले उत्सर्जन और औद्योगिक धुएं प्राथमिक प्रदूषक के कारण होता है। इसमें धुआं, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अन्य कण शामिल होते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध, यह NOx और VOC पर सूर्य प्रकाश की क्रिया में निर्मित होते हैं। दिल्ली में शीतकालीन स्मोग या शीत ऋतु में PM 2.5 और अन्य जहरीली गैसों के जमाव से उत्पन्न एक गंभीर घटना है। मुख्य कारण आसपास के राज्यों में पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन। दिल्ली के PM 2.5 का लगभग 25%, औद्योगिक प्रदूषण तथा निम्न तापमान के कारण होने वाले तापमान व्युत्क्रम, जिसके कारण प्रदूषक भूमि के समीप ही वातावरण में एकत्रित हो जाते हैं। सल्फर स्मोग, लंदन स्मोग, इसका कारण वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता तथा सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से कोयले का उपयोग। यह धुंध आर्द्रता और वायु के निलंबन कण पदार्थ की उच्च आर्द्रता के कारण और भी गंभीर हो जाती है। प्रकाश रासायनिक धुंध, ग्रीष्मकालीन धुंध या लॉस एंजलिस धुंध, यह शहरी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जहां वाहनों से निकलने वाले वायु उत्सर्जन बहुत अधिक होता है। यह तब निर्मित होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक साथ प्रतिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करते हैं। पेरोक्सी एसिटाइल
नाइट्रेट PAN इसका महत्वपूर्ण घटक है। परिणाम उत्पन्न होने वाले धुंध के कारण वातावरण का रंग हल्का भूरा हो जाता है, दृश्यता कम हो जाती है, पदार्थ को नुकसान पहुंचता है, आंखों में जलन और सांस लेने की समस्या आती है। तापमान में परिवर्तन तथा धुंध के कारण वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण NO प्लस VOC इक्वल टू NO2 प्लस अल्ट्रावायलेट प्रकाश NO प्लस O प्लस O2 इक्वल टू O3 NO2 प्लस VOC इक्वल टू PAN। परिणाम NO प्लस VOC प्लस O2 प्लस UV इक्वल टू ओजोन पैन और OH प्रकाश रासायनिक जैसे अन्य ऑक्सीडेंट हैं। NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय में ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान ग्रैप, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998 में अधिसूचित किए गए। इसका वर्तमान अधिदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, इसे नियंत्रित करना तथा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप को लागू करना है। गंभीर या आपातकालीन PM 2.5 300 से अधिक UG प्रति मीटर क्यूब या PM 10 500 UG प्रति मीटर क्यूब से अधिक 48 घंटे तक विशेषताओं में ट्रकों पर प्रवेश करना, आवश्यक वस्तुओं को छोड़ना, निर्माण कार्य रोकना, निजी वाहनों के लिए सम विषम योजना लागू करना। गंभीर PM 2.5 250 से अधिक UG प्रति मीटर क्यूब, PM 10 430 से UG प्रति मीटर क्यूब से अधिक ईंटें, भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोव, क्रशर बंद करना है। प्राकृतिक गैस विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना, सड़क की सफाई या छिड़काव। बहुत खराब में PM 2.5 120 UG प्रति मीटर क्यूब से अधिक या PM 10 350 UG प्रति मीटर से अधिक डीजल जनरेटरों पर प्रतिबंध लगाना। शीत ऋतु में आग लगाने को हतोत्साहित करना। खराब में PM 2.5 60 UG प्रति मीटर क्यूब से अधिक और PM 10 100 UG प्रति मीटर क्यूब से अधिक। अपशिष्ट जलाने पर जुर्माना लगाना, पटाखों पर प्रतिबंध लगाना, उद्योगों को नियंत्रित करना, सड़क की सफाई करना। अन्य उपाय में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाना, खुले में ईंधन पर रोक लगाना, दिल्ली से गुजरने वाले वाहनों के लिए एक्सप्रेसवे का उपयोग करना। पराली जलाने को कम करने संबंधी उपाय में पूसा डिकम्पोजर यह एक फंगल सॉल्यूशन गुड़ और चने के आटे का मिश्रण है, जिसे पराली पर छिड़का जाता है। इसके बाद पराली 20 दिनों में विघटित हो जाती है। सुपर SMS और हैप्पी सीडर सुपर स्टेबल मैनेजमेंट सिस्टम सुपर SMS पराली को काटने और उसे समान रूप से फैलाने में मदद करता है। हैप्पी सीडर पराली को साफ किए बिना गेहूं को सीधी बुआई में मदद करता है। अन्य उपाय में स्मोक टावर ये बड़े पैमाने पर वायु शोषक के रूप में कार्य करते हैं और कार्बन के लिए डिजाइन किए गई संरचना है, जिससे कार्बन नैनो फाइबर सहित एयर फिल्टर की कई परतें लगी होती हैं, जो इससे गुजरने वाली वायु में मौजूदा प्रदूषकों को समाप्त कर देता है। हरित पटाखे 2019 में बढ़ते प्रदूषण को देखकर उच्चतम न्यायालय ने हरित पटाखों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। PM 10 PM 2.5 को 30% तक कम करने के लिए बेरियम नाइट्रेट की जगह पोटेशियम नाइट्रेट तथा जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। इन्हें CSIR नीरी द्वारा विकसित किया गया है। जल प्रदूषण